आपका बर्थडे 2nd, 11th या 20th ऑफ February को आता है, देन माय डियर सोल लेट्स सी कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे। मंथ ऑफ February माय डियर सोल लुक्स लाइक कि आप अपनी पावर को फील करने वाले। देयर इज अ चांस कि आप कुछ लीड करेंगे, गाइड करेंगे, यू विल बी इन द फोरफ्रंट ऑफ whatever you are doing. So there is a chance कि आप फरवरी के महीने में किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे दैट विल स्पार्क द फायर विद इन यू। ठीक है, आप इस इंसान से जैसे ही मिलेंगे आपको लगेगा जैसे आई हैव मेट माई अदर हाफ। बहुत ही सिक्योर फीलिंग आएगी इस इंसान के साथ। एक और गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपसे कहा जा रहा है डू नॉट गिव अप ऑन द पीपल यू लव। अगर आप किसी से प्यार करते हैं एंड सिचुएशंस अच्छी नहीं है, आपसे कहा जा रहा है डू नॉट गिव अप। अपना पर्सपेक्टिव इस इंसान के लिए चेंज कीजिए। जब चीज़ें खराब होती है बहुत नेचुरल सी बात है कि मन खट्टा हो जाता है, राइट। उस इंसान के लिए उसकी अच्छाई देखने का मन ही नहीं करता। उस इंसान ने हमारे लिए जो किया वो कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर एंजल्स आर टेलिंग यू कि अपना नज़रिया बदलने की कोशिश कीजिए। जब आप सेम सिचुएशन को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक दूसरे लेंस से देखते हैं, यू विल स्टार्ट टू रियलाइज हाउ you will start to see solutions, you will start to find answers, and that's exactly what February is going to be about. मार्च का महीना आई कैन सी कि आप इमोशनली बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, इंट्यूटिव। आप बहुत क्रिएटिव भी फील कर रहे हैं मार्च के महीने में। हो सकता है आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट लीड कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग, ऐसे दोस्त आ रहे हैं, ऐसे रिश्ते आ रहे हैं दैट आर ट्रस्ट वर्दी, वेरी सपोर्टिव। मार्च के महीने में रियलाइज होगा कि आप इमोशनली किस चीज़ से रिचार्ज फील करते हैं एंड आपको आने वाले समय में किस चीज़ में या किस इंसान के साथ अपना वक्त बिताना है। आप एक बहुत ही इमोशनल कमिटमेंट जैसे करने वाले हैं अपने आप से, अपने काम से। Wow, we were just talking about spending time with the right person and we have a new relationship coming in. अगर फरवरी के महीने में आपने अपने रिलेशनशिप पे काम किया है देन मार्च के महीने में देयर इज़ अ चांस कि एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके पुराने रिश्तों में। या फिर आप किसी से मिले फरवरी के महीने में और दिल में बटरफ्लाइज होने लग गई, देन माय डियर सोल देयर इज़ अ चांस कि मार्च के महीने में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इस इंसान के साथ शुरू कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर। कितना ब्यूटीफुल है। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इस इंसान के साथ आगे जाऊं देन माई लाइफ विल बी सो ब्यूटिफुल। एंड एज आई टोल्ड कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए चीयर लीडिंग का काम करेंगे। सो डेफिनेटली मार्च के महीने में ये इंसान या ये रिलेशनशिप अपने आप को रिवील करेगा एंड यू विल स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बी अ लिटिल अवेयर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव मत बनाइए। थोड़ा इस इंसान को जानने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड देम, स्पेंड टाइम विद देम एंड देन मेक अ डिसीजन बिकॉज यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपकी इंट्यूशन ऑल्दो आपको बता देगी, तो आई एम 100% श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ जाएंगे। तो अपने मन की आवाज़ सुनना और बस ऊपर से सब अच्छा लग रहा है तो देख के आगे मत चले जाना। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करेंगे। अप्रैल का जो महीना है माय डियर सोल आई कैन सी कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स में क्या हुआ और क्यों हुआ उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अप्रैल का जो महीना है इमोशनली थोड़े अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। देयर इज़ अ चांस कि आपको पास्ट में किसी ने बिट्रे किया, झूठ बोला, धोखा दिया एंड इसीलिए अब जब आपकी लाइफ में एक नया रिश्ता आ रहा है, एक नई कमिटमेंट आ रही है, एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है, कहीं ना कहीं आप इस पास्ट सिचुएशन को देखकर ये सोच रहे हैं कि व्हाट इफ मेरे साथ फिर से ये हो गया, तो व्हाट इफ इस इंसान ने भी मुझे इसी तरह छोड़ दिया या इस तरह धोखा दे दिया तो।
एंड समवेयर दैट फियर एंड दैट इमोशन इज बॉदरिंग यू. आप आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं. ऑल्दो यू आर रेडी, आप तैयार है एक न्यू रिलेशनशिप के लिए, आप एक नए इमोशनल सिचुएशन के लिए तैयार है, बट क्योंकि आप वो पास्ट का जो सिचुएशन है उससे हील नहीं कर पाए हैं, यू आर समवेयर लुकिंग बैक एंड थिंकिंग कि क्या होगा अगर ये वापस से हो गया तो. बट माई डियर सोल, ये जो थॉट है इसे हील करने की ज़रूरत है. अगर ये आप सोचते रहेंगे तो आपके लाइफ में जो नया इंसान आ रहा है या आ रही है, आप कहीं ना कहीं उसको बहुत हर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू क्वेश्चन देयर कैरेक्टर. नॉट गुड फॉर एनी रिलेशनशिप, स्पेशली बिगिनिंग में. इट्स टाइम फॉर यू टू हील एंड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस. इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का समय आ गया है. प्लीज़ राइट ए लेटर अबाउट दिस सिचुएशन इन डिटेल एंड उसे जला दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए. डू समथिंग टू रिलीज दिस एनर्जी, ताकि आप इस सिचुएशन के बारे में बार बार सोच के अपना जो फ्यूचर में जो रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हैं, जो इतना प्यारा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है, उसे आप इस डार्कनेस, जो आपकी पास्ट की डार्कनेस है, उससे बर्बाद ना करें. इट्स टाइम टू मूव ऑन. सो माई डियर सोल, दिस इज़ योर डिवाइन गाइडेंस. आई होप आपको अपनी गाइडेंस अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर अभी तक आपने मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच डिवाइन कॉन्टेंट.